बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। सतगुरु जी ने हमें पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कराए, साक्षात्कार कराया। ये भक्ति तो हमारे प्रारब्ध से ही तैयार हो गई थी। निरंकार को हम पे कृपा बनी, दया आई कि अब इस जीव को अपना बना लिया जाए, अपना लिया जाए। तभी इन्होंने आके साकार रूप में हमें अपनाया। संत हमारे जीवन में आए, साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में आए और इन्होंने जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त कराई, तब हमारी आत्मा गदगद हो गई, आनंद में पहुंच गई। हम सुनते चले आए, पढ़ते चले आए वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में कि परमात्मा निराकार ही है, इनका कोई आकार नहीं है। ये बात हमारी समझ में पूर्णतः जब ही आई, जब साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें बताई कि तुम आत्मा हो, तुम निज स्वरूप को पहचान लो। जन्म जन्म से तुम भटकी हुई हो। इस शरीर में तुम्हें इस पार ब्रह्म परमात्मा का पता लगाना था। तो अपने लक्ष्य को भूल बैठे और माया में पहुंच गए। मूल तुम्हारा ईश्वरी है, आत्माएं ही है। जब पांच तत्व का पुतला चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, तब भगवान अपना इसमें अंश आत्मा डालते हैं। जैसे पेड़ की जड़ की ओर हम देखें कि मूल तो जड़ ही है, उससे डालियां निकल रही हैं, उसमें से भी शाखाएं निकल रही हैं। धर्म तो सिर्फ हमारा ईश्वर थे, पर हमने अपना धर्म समझा ही नहीं। हम कहते तो हैं कि मानुष चोला बार बार नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है और बहुत दुर्लभ संतों का संग है। ये बात हमारी सतगुरु जी बनाते हैं। हम अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझते हैं, तो सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हो। हम जरा सा अपने आप में सोचे भी कि धर्म तो सिर्फ हमारा सत्य सनातन शाश्वत है, निरंकार प्रभु परमात्मा। चार भाइयों की अपनी अपनी मत चलती है, अपने अपने संस्कार होते हैं और वह अपनी बात को मानने लगते हैं, उसे धर्म का नाम दे देते हैं। हम सब में राम बसे हुए हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। हमारे सतगुरु जी ने हमें यही तो समझाया है कि जातियों से ऊपर उठ जाओ, अपने परम धर्म को समझ लो। पहले हमें परमात्मा से मिलाया गया और फिर हमें मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि तुम मानवता से नाता जोड़ लो। मोह में नहीं आना है, लालच में नहीं आना है, बस भक्ति करनी है। आनंद प्राप्त हुआ है, इस आनंद में रहना है। समभाव समदृष्टि से रहना है। सबको एक समान मानकर, प्रभु परमात्मा का अंश मानकर प्यार करते चले जाना है। मानव चोला हुआ ही इसीलिए था। बूटा सिंह जी ने ये मिशन जो बनाया, इसी भाव को लेके बनाया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। हर आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, परमात्मा मिलने चाहिए दाता। नहीं तो हम 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं, न जाने कितनी कितनी बार।
और फिर आगे हम 84 लाख योनियां भोगेंगे। हम अपने आप को इस मूल से जोड़कर रखें हमेशा, अंत सांसों तक। सेवा सिमरन सत्संग हमें करते हुए चले जाना है। कर्मों में हमें अपने शुद्धता लानी है। तप त्याग हमें अंतर्करण से करना है। संन्यास शरीर को नहीं दिलाना है, संन्यास मन को दिलाना है। ये घर गृहस्थी में रहकर हमें जीवन जीना है। वैर ईर्ष्या द्वेष नफरत ये हमें अपने अंतर्करण से उखाड़ फेंकनी है। दैवीय गुणों में रहना है। सहजता, सरलता, नम्रता, प्रीति, प्यार, दया, करुणा, यही सतगुरु जी हमें समझाते हैं। किसी के कर्मों की लकीरों को छोटा नहीं करना है, अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना है। आलस से मुझे नहीं भाता अर्जुन, कर्मवान बनो। कर्म करने हैं तुम्हें। कर्म करते हुए हम अपना जीवन बिताते चले जाएं। धन्यवाद जी।